दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नज़र दोष, बीमारियां, सब परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करिए कि इस पौधे को अवश्य ही अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान बन सकता है। सुख संपत्ति से, लक्ष्मी की कृपा से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो पौधे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियां समाई होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है शिवलिंग का पौधा। दोस्तों ये शिवलिंग का पौधा है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया था। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंग का नाम दिया गया है। यह पौधा जिस घर के भी आंगन में होता है या फिर उस घर के आसपास लगा होता है तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के कण करते हैं। इस पौधे में शक्ति सिद्धियां वास करती हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा हो तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी आप पर दोष लगे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंग का पौधा होता है उस पर भगवान की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है। पूरा घर आनंद से भर जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो सुगंध होती है ना, इसे कोई भी नहीं बच सकता। भगवान भी इसकी सुगंध से नहीं बच सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ये जिस स्थान पर होती हैं माता लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगती हैं। माँ लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य ही अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती है और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। तो सच्चे दिल से दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय महालक्ष्मी। दोस्तों नंबर 3 पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो आग का फूल भी काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने पर मिलता है उतना फ़ायदा तो आपको सिर्फ एक आग के फूल से मिल जाता है। और दोस्तों 1000 आग के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त दैवीय शक्तियाँ समाहित होती हैं। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी घर में स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है तो वहां पर धन दौलत खींची चली आती है। सोना चांदी रुतबा पैसा धन दौलत सुख संपत्ति को आना ही पड़ता है। दोस्तों अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है।
दोस्तों इनमें से किसी भी एक पेड़ को लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों ये थे वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में होने सही माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि उन पौधों के बारे में। अगर जो आपके घर में लगे हैं तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने से सख्त मनाही है। नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ पौधों के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता। वास्तुशास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफ़ेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता हो, उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों जिन पौधों की टहनियों में कांटे होते हैं उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय उसे छत पर किसी गमले में लगा लें। दोस्तों नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आती है। नंबर 6, इमली का पेड़। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे को घर में लगाते हैं। वास्तुशास्त्र में घर पर कांटेदार पौधे लगाने की मनाही है, अतः घर पर नागफनी के पौधे बिल्कुल ना लगाएं। इससे घर में कलह की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 8, कुछ लोगों के घर में बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए लोग इसे लगा रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ लगा होने से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, और बेर के पेड़ में तो कांटे लगे होते हैं, इस कारण ये पेड़ नकारात्मक प्रभाव देता है। ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी पेड़ पौधा अपने घर में ना लगाएं, वरना आपको नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा, आपके घर की तरक्की रुक जाएगी। तो ऐसे में आप इन पौधों को लगाने से बचें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।